बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के तमाम ममालिक अपनी सलामती बरकरार रखने के लिए फौज तश्कील देते हैं। इनकी कोशिश होती है कि इनका फौजी दस्ता ज्यादा से ज्यादा हो ताकि इनके पड़ोसी ममालिक इनकी फौजी ताकत से डरते रहें और उन पर हमला करने की कोशिश ना करें। यही वजह है कि इन ममालिक की जानिब से फौजी बजट को बढ़ाने की कोशिशें की जाती हैं और अपनी फौज को ताकतवर तरीन फौज बनाने के लिए हर मुमकिन काम किया जाता है। चुनांचे दुनिया के मुख्तलिफ शोबों के आदादो शुमार वक्तन फवक्तन सामने आते रहते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन स्ट्रेटेजिक स्टडीज की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें लोगों को बताया गया है कि फौजी तादाद के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े मुल्क कौन से हैं। तो दोस्तों, आए जानते हैं उन ममालिक के बारे में जो कि इस टाइम दुनिया की 10 बड़ी फौजें रखते हैं। नंबर 10, मिस्र। दोस्तों, मिस्र इस फहरिस्त में पाकिस्तान और ईरान के बाद तीसरा इस्लामी मुल्क है जो कि ज्यादा फौज का हामिल है। इसकी ड्यूटी पर मौजूद फौजियों की तादाद 4,40,000 के करीब है। इस फौज का कयाम 1952 में अमल में लाया गया। मिस्र की मिलिट्री ऑपरेशन अथॉरिटी का हेडक्वार्टर काहिरा में बनाया गया है जहां से इस फौज का मुकम्मल निजाम संभाला जाता है। नंबर 9 दोस्तों, नंबर 9 पे जो मुल्क है उसका नाम है वियतनाम। वियतनाम फौजी दस्ते रखने के एतबार से दुनिया का नामा बड़ा फौजी मुल्क समझा जाता है। इसकी मुतहर्रिक फौजियों की तादाद 4,82,000 है। वैसे तो इस आर्मी को 1944 में पीपल्स आर्मी के नाम से तश्कील दिया था। उस वक्त इस आर्मी का मकसद फ्रेंच और जापानी फोर्सेस से मुकाबला करना था। ये फौजें उस वक्त वियतनाम पर काबिज थीं। नंबर 8, ईरान। ईरान इस फहरिस्त में 8वें नंबर पर मौजूद है और इसकी मुतहर्रिक फौजियों की तादाद 5,23,000 के करीब है। वैसे तो ईरान की फौज का कयाम 97 ईयर्स पहले ही कयाम में लाया गया था। इसका फौजी हेडक्वार्टर तेहरान में बनाया गया था। ताहम बाद में इस्लामी इनकलाब के बाद तश्कील दी जाने वाली फौज का कयाम 39 साल कबल लाया गया। इस फौज के कयाम का मकसद इस्लामी ममालिक के तौर पर ईरान की सलामती और हिफाजत के लिए काम करना था। नंबर 7, जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया फौज की तादाद के लिहाज से 6,25,000 के साथ 7वें नंबर पर आता है। इनकी आर्मी का कयाम 15 अगस्त 1948 को अमल में लाया गया। इसका फौजी हेडक्वार्टर सियोल में मौजूद है। नंबर 6, पाकिस्तान। पाकिस्तान इस फहरिस्त में 6ठे नंबर पर मौजूद है। इसकी ड्यूटी पर मौजूद फौजियों की तादाद 6,54,000 है। इसका फौजी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, जबकि इस फौज का अवलीन मकसद मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए काम करना है। पाकिस्तान की फौज के अंदर एक इदारा ISI का है जो कि दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर जानी जाती है। नंबर 5, रूस। रूस इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर है। इसकी मुतहर्रिक फौजियों की तादाद 10,13,628 है। इस आर्मी की मिलिट्री रिफॉर्म्स 1992 में शुरू की गई और 2009 में इन फौजियों की तादाद को भी महदूद करने का अमल शुरू किया गया। रूस का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर मॉस्को में है। नंबर 4, शुमाली कोरिया। दुनिया की सबसे ज्यादा फौज रखने की फहरिस्त में शुमाली कोरिया 4थे नंबर पर आता है। इसकी फौज की तादाद 12,80,000 है। इनकी फौज की तश्कील 1932 में की गई। तब से ये फौज अपने मुल्क की ताकत को बढ़ा रही है। शुमाली कोरिया के आर्मी का हेडक्वार्टर प्योंगयांग में है। नंबर 3, अमेरिका। अमेरिका फौजियों की तादाद के हिसाब से इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। अमेरिका अपने कौमी बजट का एक बड़ा हिस्सा मिलिट्री बजट पर खर्च करता है। इस वक्त इनका मिलिट्री बजट $610 बिलियन का है। अमेरिका में सबसे पहले फौज की तश्कील 1775 में की गई थी। इस वक्त इनकी मुतहर्रिक फौजियों की तादाद 12,81,900 है। अमेरिका के पास इतनी बड़ी तादाद में फौज होने के साथ साथ निहायत ही जदीद हथियार और ट्रेनिंग देने वाले माहिर फौजी ओहदेदारान भी मौजूद हैं जो कि इस आर्मी की ताकत में इजाफा करने का बायस बनते हैं। इनके फौज का हेडक्वार्टर वर्जीनिया में मौजूद है। नंबर 2, इंडिया। फौजी दस्तों के लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी फौज इंडिया के पास है। इस वक्त इंडिया के मुतहर्रिक फौजियों की तादाद 13,62,000 है।
ان کے آرمی ہیڈ کوارٹرز نیو دہلی میں موجود ہیں۔ پہلے پہل تو ان کی آرمی کا مقصد ملکی دفاع کو یقینی بنانا تھا، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آرمی کو ملک کے کچھ اندرونی معاملات اور ذمہ داریوں میں بھی حصہ لینا پڑا۔ نمبر 1، چائنا۔ دنیا میں سب سے زیادہ فوجی تعداد چین کے پاس ہے، جو کہ حاصل کردہ مہارت اور فوجی طاقت میں اپنی مثال آپ ہے۔ چین کی آرمی 1927 میں پیپلز لبریشن آرمی کے نام سے تشکیل دی گئی تھی۔ اس میں گراؤنڈ فورسز کے علاوہ نیوی، پولیس اور دیگر عام فورسز بھی شامل ہیں۔ اس وقت چینی فوجیوں کی تعداد 21,83,000 ہے۔ فوج میں خدمات انجام دینے والے ان کے متحرک فوجیوں کی عمر 18 سے 49 سال ہے۔ ان کی آرمی بطور گراؤنڈ فورسز، نیوی، ایئر فورس، راکٹ فورس اور اسٹریٹجک سپورٹ فورس کے طور پر کام کرتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں فوجی دستے رکھنے کی وجہ سے گزشتہ کچھ سالوں سے چین کے فوجی بجٹ میں ہر سال 10% اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ چین کا ملٹری بجٹ $216 بلین کا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں، اور اگر آپ نے ہمارا یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کر لیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔